कंपाउंड के क्वेश्चन चल रहे हैं और कंपाउंड के क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम किया, हमने कंपाउंड अमाउंट मालूम किया। और एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ पर ताकि आपकी जो प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। हमने मालूम करना है फाइंड द अमाउंट टू रीपे, यानी फाइंड द अमाउंट टू रीपे आफ्टर 4 years 9 month। 3 और 4 का मतलब क्या होगा 9 months। 9 months क्योंकि क्वार्टर में है दिया हुआ, ये क्वार्टर में। इयर्स ऑन अ लोन ऑफ 99,000 एट द रेट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। यहाँ कंपाउंडेड क्या हो रहा है, यहाँ कंपाउंडेड मंथली हो रहा है। इंटरेस्ट रेट किस में दिया हुआ है, पर ईयर का दिया हुआ है। तो अब हम पहले डेटा बनाते हैं। तो गिवन हमें क्या है, हमें पहले तो निकालना मैच्योरिटी अमाउंट, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट। वो किससे ज़ाहिर करते हैं, ए से। ये हमने मालूम करना है, राइट। हमें दिया क्या है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 3/4 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है 4 years 9 month। 4 years 9 month। कैसे निकाला 9 month, देखिए ये इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको ये है मिक्स फ्रैक्शन तो 4/3। तो इसका मतलब है मिक्स है ना, होल नंबर, ये होल नंबर का मतलब है ये 4 years है। और ये कितना है, ये कैसे करेंगे कि किसी भी ईयर्स को जो है हमने 4 times मतलब क्वार्टरली डिवाइड किया, उसका थर्ड क्वार्टर है पूरा। तो थर्ड क्वार्टर में मतलब तीन महीने का क्वार्टर होता है, तो 9 month हो गए। तो अगर वैसे इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है तो कितना होगा, इसको मिक्स 4 4 जा कितना हो गया, 16 3 के 19 आ गया। 19/4, तो 19/4 को अगर करें तो 4.75 ईयर्स होगा ये, अगर ऐसे भी ज़ाहिर करें। लेकिन चूंकि हमें कंपाउंड मंथली निकालना है तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड निकालना है, तो मुझे इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ये है 9% पर annum। यहाँ मैंने इंटरेस्ट रेट लिखा, मैंने यहाँ पर आई नहीं लिखा क्योंकि ये आई नहीं है। आई का मतलब होता है कि ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट चाहिए। आई का मतलब क्या, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे, 9% डिवाइडेड बाय 12। जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, कैसे बताया था कि देखें जब इंटरेस्ट रेट जो है और जो कंपाउंड कर रहे हैं उनको मैच करना चाहिए। कैसे मैच करना चाहिए, ये है पर ईयर के हिसाब से, और कंपाउंड क्या करने को कह रहा है आपका, मंथली के हिसाब से। तो मंथली पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो 9% नहीं होगा, वो 9% नहीं होगा, क्योंकि ये 9% पर ईयर के, यानी कि अगर कंपाउंड पर ईयर करेंगे तो 9% लगेगा, 9% यहाँ नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मैंने कहा था सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, जो भी है वो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसी वजह से आई का लिए फार्मूले में इंटरेस्ट रेट के साथ साथ लगाया जाता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट, सही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखा, यहाँ कंपाउंड। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट करेंगे इसको कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75 पर मंथ। इसका मतलब होगा कि 9% जो चार्ज होगा 1 ईयर के लिए होगा, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर कंपाउंडेड मंथली करना है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मंथली का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, यानी कि पर मंथ जो रेट अप्लाई होगा 0.75, ये रिड्यूस हो गया, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ निकालना होता है टाइम। टाइम कितना है, 4, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड निकालना है। कंपाउंडिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, 4 years है, 4 years ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और प्लस करेंगे, चूंकि ये 9 months में, तो इस तरह से करेंगे। अगर ये सिर्फ टोटल हो ये दिया जाता, आपको ये नहीं देते 9, सिर्फ 4 years देते, तो कैसे निकालते, 4 years निकालते तो सिर्फ ये करते, सब 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 48 आ जाता है। तो अगर 5 होता तो क्या करते, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 60 आ जाता। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 48, ये हो जाएगा आपके पास 12 को मल्टीप्लाई कर 4 से 48 हो गया, प्लस इसमें 9 करेंगे तो 57 पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितना आएंगे, 57। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब हमने जो निकालना है फार्मूला हमारे पास क्या है, A = P1 + I और ये N। तो P कितना आपके पास है, 99। अच्छा यहाँ मैंने शायद नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दें आप इसको, और ये प्रिंसिपल P
वो कितना है 99,000। ये डेटा बना लिया ना पूरा। अब फार्मूला लगा ले 99,000 1 प्लस आई कितना है 0.75% और पी एन कितना है 57। देखिए मैंने यहाँ 0.75% का भी निशान रखा है, राइट। अब इसको करें कैलकुलेट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 0.75 को डिवाइड करें 100 से, फ्रैक्शन डेसिमल में लेकर आइए, ये पॉइंट हो जाएगा 0.075 और 57 और ये आपके पास आएगा 99। इसको ऐड किया तो ये आएगा 1.0075 और ये हो जाएगा 57 का इसका निकालने पावर, 57 पावर निकालने के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। ये आपके पास आ गया, इसका पावर निकालिए आपने तो ये आ गया 1.5309। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि नॉर्मली डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट लेते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, इसको अगर आप 2 डिजिट लेंगे तो आंसर थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप इसको 4 डिजिट लिया करें, 4 डिजिट लिया करें क्वेश्चन में। तो ये आपके पास आ गया 15। तो ये रीपेमेंट हमने करना होगी, यानी कि हमने क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट टू रीपे आफ्टर 4 and 3/4 ईयर्स ऑन अ लोन। इस रेट पे मंथली अगर हम इसको कंपाउंड करते हैं तो आपको 4 ईयर 9 मंथ्स के बाद जो अमाउंट जो रीपे करना होगा वो 151,559 जो है ये रीपेमेंट करना होगी। क्लियर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट, क्योंकि ये फार्मूला तो आप पहले भी यूज़ कर चुके थे, यहाँ आपने असल में जो सीखा है वो इंटरेस्ट रेट को कन्वर्ट करने का तरीका सीखा कि इंटरेस्ट रेट अगर आपको ईयरली दिया जाए और कंपाउंड जो है वो अलग दिया जाए, मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, तो आपको जो है उस रेट को चेंज करना होगा इस कंपाउंड के हिसाब से जो कंपाउंडिंग हो रहा है। तो कंपाउंडिंग यहाँ मंथली हो रहा है तो मंथ के हिसाब से कर दिया। फ़र्ज़ कर लें सेमी एनुअली होता है, यानी कि साल में 2 दफ़ा, तो 9 को 2 से क्या करते, डिवाइड करते। और सपोज़ कर लें क्वार्टरली होता तो 9 को किससे करते, 4 से डिवाइड करते, तो रेट आता वो अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक और हम एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर इस तरह से है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 60,180 अमाउंट टू ₹100 इन 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एट व्हाट रेट यानी किस रेट पर। तो रेट मालूम करना है, यानी कि आई आपको मालूम करना है, यानी इस ये क्या है, इंटरेस्ट रेट। ये क्या है आपके पास, इंटरेस्ट रेट आपको मालूम करना है। विल 60,180 अमाउंट टू 1 लाख। इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि 60,000 जो अमाउंट है वो जो है वो 1 लाख हो जाए इन 5 ईयर्स में। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल जो है आपके पास पी जो है वो कितना है, वो आपके पास है 60,180 और वो किस में हो जाए, टू 1 लाख में, यानी कि अमाउंट किस में दिया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया गया है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया गया, ए दिया गया है, वो कितना है 100। ये क्या है आपके पास, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया गया है ये, राइट। और क्या दिया, टाइम दिया गया आपको, यानी टी टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, 5 ईयर्स। अब यहाँ पर आपको आई मालूम करना है, इंटरेस्ट रेट मालूम करना है, तो एन आपको मालूम करना पड़ेगा, एन कितना है। अब यहाँ पर आपको नहीं दिया गया कि कंपाउंड जो है करना है वो ईयरली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ पर मेंशन ना हो तो नॉर्मली इंटरेस्ट के लिए जो है वो ईयरली का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो 5 ईयर्स होगा तो ईयरली होंगे तो 5 हो जाएंगे, सही है। और अगर मेंशन कर देंगे मंथली है
तो आपको उसी हिसाब से जो है निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ कहता है मंथली, तो आप क्या करते हैं 5 ईयर्स, तो मंथली का 12, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 नंबर ऑफ पीरियड्स आते हैं। अब फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई और उसकी पावर एन। ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि इस वजह से फार्मूला लगा रहे हैं कि इसमें हमें ये भी मालूम है, पी भी मालूम है और एन भी मालूम है। सिर्फ मालूम नहीं है तो क्या नहीं है, आई नहीं मालूम। पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, तो क्या आएगा 100, पी कितना है 60, वन प्लस आई तो हमें मालूम करना है और एन कितना है 5। अब आगे इसको कैलकुलेशन करें तो हम क्या करेंगे, ये 60 से पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई और इसकी पावर 5 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 60 180। जहन में रखिए ये नहीं खुलेगा, 5 की पावर से ये ओपन नहीं हो सकता। भी आप ऐसा नहीं कर सकते 1 की पावर भी 5 और आई की पावर भी 5, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये है प्लस के साथ, राइट। जब प्लस के साथ होता है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जैसे अलजेब्रा में पढ़ा होगा आपने, अपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, तो वहाँ पर क्या लगता था, फार्मूले से लगता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते a पर भी स्क्वायर लगा दे, बी पर स्क्वायर लगा दे, उसका खल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट पर पावर है। 100 को 60 से जो है डिवाइड करें तो ये आपके पास आ गया 1.6618। 4 डिजिट कम से कम लेना है, पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट लेना, पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट लेना। अब देखें ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेट हो गया, क्योंकि हमें जो है आई मालूम करना है और आई मालूम करने के लिए सिर्फ यहाँ पर हमारे जैसा आना चाहिए, सिर्फ एक आई आनी चाहिए, बाकी तमाम वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये पावर को भी नहीं लेके जा सकते, हम पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पर 5 की जगह पर 2 होता, 5 की जगह पर क्या होता 2 होता, जैसे इस तरह से होता 1 प्लस आई और इसकी पावर 2, तो हम इस 2 को पावर को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कहलाता ना ये, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ऐसे ले सकते हैं ना, आपको याद है जो अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, तो जब भी अगर पावर हो स्क्वायर में तो स्क्वायर को हटाने के स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बच क्या जाता है, ये बच जाता। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम जो है इसको ऐसे नहीं हटा सकते। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको जो है लॉग जो है हम ले सकते हैं। लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग होता है, एंटी लॉग होता है, लॉगरिथम जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अप्लाई करते हुए जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पावर इजीली जो है वो आ जाएगी। हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ले लें, लॉग ये आ गया 1 प्लस आई इसकी 5 और ये लॉग 1.6618। लॉग्स के रूल्स होते हैं, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल्स होता है, एक डिवीजन रूल्स होता है, एक पावर रूल्स होते हैं, ये लॉग के रूल्स कहलाते हैं। वो लॉग के रूल्स अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब अगर लॉग है और ये इसकी बेस है तो इसकी पावर, तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी, सही है ना, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये लॉग के रूल्स हैं। ये अभी हम चूँकि लॉग को पढ़ाने का नहीं है, लेकिन लॉग के रूल्स अगर आपके पास पहले पढ़े हों तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो लॉग कैसे होता है, लॉग के लगाएंगे, लॉग लगा है उसके आगे जो है ये इसकी पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी, पहले आ जाएगी और ये लॉग इस पर अप्लाई होगा। अब लॉग निकालें 1.6618 का, वो आराम से निकल सकता है लॉग। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है, लॉग दबाएं 1.6618, तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1.668 की जो वैल्यू 0.22057, ये मैंने ले ली, राइट। यहाँ तक समझ आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम इसको।
5 यहाँ इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो log 1 प्लस आई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.22057 डिवाइड बाय 5। अब इसको डिवाइड करें, 0.22057 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं कर रहा, ताकि जो है आपको इजीली इसको समझ सकें। ये आ गया आपके पास। अब देखें, अब हमने तो मालूम क्या करना है, हमने वैल्यू को मालूम करना आई। तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या कर रहा है, लॉग प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉग को हटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, उसका उलट एंटी लॉग। तो अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लें एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखना पड़ेगा, एंटी लॉग कितने की, 0.04411। तो इसको 0.441 का एंटी लॉग निकालें। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, शिफ्ट दबा के लॉग को दबा देंगे, तो ये जाएगा आपके पास 1.1069। तो 1 प्लस आई, हमें आई की वैल्यू निकालना है, ये प्लस का 1 है, यहाँ जाके क्या होगा, माइनस। तो आई इज इक्वल टू 1.1069 माइनस 1.1069, ये आई आ गया। चूंकि इसको परसेंटेज में जाहिर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1.1069 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 10.69%। और ये पर ईयर हो गया, पर annum। ये आपके पास आई जो है वो हमने इस तरह से निकाला। लंबा जो है प्रोसेस हुआ, चूँकि प्रोसेस जो लंबा इस वजह से हुआ कि ये पावर थी। तो जब भी पावर इस तरह से आ जाए और अंदर वैल्यू हो, तो पावर को हटाने के लिए, क्योंकि इसको ज़रूरी था, तो हमें इस तरह से लॉग जो है ले लेंगे। तो इसका मतलब हुआ 10.69% जो है। तो जो इंटरेस्ट का सवाल था कि 60,180 जो है वो हो जाए तो उसमें, तो कितना रेट चाहिए होगा, 10.69, और यहाँ क्या लिखेंगे, पर annum लिखेंगे। क्लियर हो गई ये बात। एक और क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ही, यानी कि कह रहे हैं इन व्हाट टाइम, किस टाइम में ये 3000 है वो बढ़कर जो है वो किस में हो जाए, 3646 में, किस रेट पर, 5% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली अगर कंपाउंड होता है कंपाउंडिंग की क्वेश्चन है। तो पहले डेटा गिवन देख लें। टाइम मालूम करना है आपको, ये मालूम करना, ये हो गया। पी प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है, 3000। आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया गया है, वो कितना दिया हुआ है, 3646.50, और ये 5% इंटरेस्ट रेट दिया गया है। यहाँ डायरेक्टली आई मैं लिख दूंगा 5%, क्योंकि हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि एनुअली हो रहा है, तो जो है आई जो है वो वही होगा, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसको हम डायरेक्टली लिखें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसको कन्वर्ट किया था मंथली में, लेकिन यहाँ पर ईयरली में ही है, तो यहाँ कर लेंगे ईयरली। यहाँ लिखा करें कंपाउंडेड, ये यहाँ लिखना ज़रूरी है, ये कंपाउंडेड ईयरली मंथली ये ज़रूरी लिखना है, राइट। तो अब आपके पास टाइम निकालने का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई और इसकी पावर एन। अब जब टाइम नहीं पता तो हमें एन भी नहीं पता, एन भी हमें जो है वो नहीं मालूम, तो हम जो है यहाँ पर एन भी जो है हमें नहीं मालूम, ठीक। टाइम से एन हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईयरली ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम और एन जो है वो सेम होंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग ईयरली है, इंटरेस्ट भी ईयरली है, तो एन जो है वही होगा जो टी होगा, ठीक, यानी टी जो इस तरह से टाइम, राइट। तो अब ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज़ को जो है रिप्लेस करें। ए कितना है
3646.50। पी कितना है, पी आपको जो है कितना दिया हुआ है, पी जो है 3000, राइट। और ये क्या है 1 प्लस आई कितना है, आई है 5%, तो 5% और एन जो है हमने मालूम करना है। इसको जो है वैल्यूज़ को और आगे करें, 3646.50, ये 3000 से मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5% के निशान को डेसिमल लेकर आएँ तो हो जाएगा 0.05 और ये n। इसको डिवाइड करें, 3646.50 डिवाइडेड बाय 3000, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2155 और ये हो गया 1 प्लस 05 कितना हो गया, 1 प्लस 05 0, ये हो जाएगा आपका, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.05 की पावर n और ये 1.2155, यानी कि रिप्लेस कर दी। अब बात वही हो गई कि n जो है कहाँ है, पावर में। अब इस n को नीचे उतारना है, क्योंकि ये हटेगा तो ही जाके जो है आपके पास क्या आएगी, आपके पास जो है वैल्यू आएगी n की, वरना नहीं आएगा। तो उसके लिए वही क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, क्योंकि जो पावर का लॉग का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे रूल्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड जो है टेकिंग लॉग करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1.05 n और ये हो जाएगा लॉग 1.215। तो अब देखें, ये अब लॉग के रूल्स अप्लाई करें तो लॉग का रूल क्या होता है, n पावर जो होगी, पावर नीचे उतर जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी 1.05, ये बन गया। और लॉग 1.2 का निकालें तो ये हो जाएगा 0.0847। अब लॉग 1.05 ये निकल सकता है, लॉग निकल सकता है 1.05 का, तो ये हो जाएगा n, ये लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ की जो वैल्यू आई 0.21189, 0.0847, तो n यहाँ रहने दें, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.02189 करें इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा n 3.997। अप्रॉक्सीमेटली जो है चूँकि ये किसके बराबर है, 3.997, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ पीरियड होते हैं तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता यहाँ पर ना, 3.99 नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नियर किसके है, ये नियर तकरीबन जो है 4 के है, 4 पीरियड्स आ जाएंगे। 4 पीरियड्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि टाइमिंग टी में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4, इसका मतलब क्या, टाइम जो है, टाइम कितना चाहिए इसको, 4 ईयर्स चाहिए। ये 4 ईयर जो है वो आपके पास आ गए। ये क्यों इस तरह से आया, क्योंकि इस वजह से आया कि हमने लॉग लिए ना, तो डेसिमल की वजह से जो है ये राउंड ऑफ नहीं हो पाया, तो हमें इस तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो n नॉर्मली क्या होगा, n आपके पास जो है वो होल नंबर ही होंगे। तो अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है डिफरेंट क्वेश्चन किए और उसमें हमने डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी वो देखी, कंपाउंड इंटरेस्ट का शेड्यूल देखा, वो हमने देखा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एन्युटी का है।